नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल में युवाओं पर जताया भरोसा, तो गढ़वाल, कुमाऊं और पहाड़ मैदान के बीच संतुलन को साधने का किया प्रयास। गढ़वाल से 5 तो कुमाऊं मंडल से 3 कैबिनेट मंत्री। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। हर की पैड़ी पर गंगा पूजन के बाद आरती में हुए शामिल। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, प्रदेश के हर वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचेगी सरकार की सेवाएं। उत्तराखंड में नई सरकार बनने के साथ ही कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू। तेल गैस के बढ़ते दामों को लेकर मंगलौर में कांग्रेसियों ने जताया विरोध। कहा, किसान बेहाल है और गरीब हो रहा है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग के नाम पर 27 छात्रों का सिर मुड़वाने का मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर की जन सुनवाई। जिलाधिकारी को कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। प्रिंसिपल से 30 मार्च तक जवाब तलब। नानकमत्ता में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 2 दिन से लापता था युवक। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। धामी ने अपने मंत्रिमंडल में युवाओं पर भरोसा तो जताया ही, इसके साथ ही गढ़वाल व कुमाऊं में संतुलन बनाने में भी वो सफल हुए। धामी ने कुमाऊं एवं गढ़वाल के साथ ही पहाड़ और मैदान के बीच संतुलन को साधने का भी प्रयास किया और वह काफी हद तक सफल भी हुए हैं। गढ़वाल से 5 तो कुमाऊं मंडल से 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया और गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और धामी ने कहा कि एक बार फिर से प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका उन्हें मिला है, इसलिए वे गंगा मां का आशीर्वाद लेने आए हैं। प्रदेश के हर वर्ग के व्यक्ति सरकार की सेवाएं पहुंचाना उनका लक्ष्य होगा और उनकी सरकार सेवाकरण और निस्तारीकरण के भाव से काम करेगा। मां गंगा के आशीर्वाद से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक ऐतिहासिक काम हुआ है। एक मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत की प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। तो मां गंगा का आशीर्वाद लेने आया था। आज चूँकि ये काम फिर से शुरू हुआ है, प्रदेश हमारा आगे जाए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक हो। हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार के विघ्न जो भी रास्ते में आते हैं वो सब समाप्त हों, मां गंगा का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए मैं शपथ लेने के तत्काल बाद, और पिछली बार भी मैं यहाँ आया था और इस बार भी यहाँ आया हूँ, माँ गंगा के आशीर्वाद से आगे हमारा प्रदेश आगे जाएगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, ये मैंने प्रार्थना की। जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हमारा लक्ष्य है विकल्प रहित संकल्प, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र।
इसको लेकर हम चले हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। समाज के अंतिम छोर में, उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक, रहने वाले हर जनगण मन तक अपना शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए हम काम करेंगे। उत्तराखंड के धामी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर मसूरी विधायक गणेश जोशी के समर्थकों ने भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी के बाद मिठाई वितरण किया। मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी विधायक गणेश जोशी को धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से मसूरी के लिए गर्व की बात है। वहीं अब मसूरी विधानसभा में विकास योजनाओं को और गति मिलेगी। देखिए, मैं मानता हूं कि चाहे केंद्र नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हो, मैं मसूरी के विधानसभा की पूरी जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित ही पहले भी उनको जो है मंत्री बनाया गया था और उनके काम को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनको जो है दोबारा से जो है यहाँ पे कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके लिए मैं जो है शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्यों उन्होंने यहाँ पर जिस तरह की चुनाव में आपने देखा होगा कि पैसा बनाम जो है काम था, तो काम की जीत हुई है। और निश्चित ही आज यदि वो कैबिनेट मंत्री बने तो अपने काम के बलबूते पे बने, संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते पे बने। उत्तराखंड की सत्ता में वापसी के बाद सूबे की कमान एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है। वहीं पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद मंगलौर कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही भाजपा ने प्रदेश में चुनाव जीता है। आज उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली है। उसके खुशी के इजहार में हम यहाँ सब नगर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रसाद वितरण में, हलवा वितरण में यहाँ प्रोग्राम रखा है। उसी के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। मंगलौर नगर के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने ही कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। चुनाव के बाद पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में भी बढ़ोतरी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलौर के उदलहेड़ी में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रहे आदित्य राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनावी दौर में जनता से भाजपा ने वादा किया था महंगाई पर रोक लगेगी, लेकिन सरकार बनने के बाद पेट्रोल और गैस के दामों में बढ़ोतरी कर जनता के साथ छल करने का काम किया गया है। किसान बेहाल है, गरीब और गरीब हो रहा है। नहीं तो तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुम होश में आओ, होश में आओ। ये भाजपा सरकार ने एकदम आज ही जैसे शपथ लिया, आज ही अपने इन्होंने जो इनका असली चेहरा है वो दिखाना शुरू कर दिया है। महंगाई आज से ही इन्होंने पे लगाम कर दी है। 50 रुपये आज ही रसोई के गैस सिलेंडर पर बढ़ाए हैं। रसोई की मार पहले ही पड़ रही थी। वो प्रदेश में रोजगार है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, और इन्होंने एकदम जो है शपथ लेते ही पहला काम जो है प्रदेश में महंगाई लाने का किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का किया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने वादा किया था जनता से कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन 1000 रुपए का सिलेंडर 500 में होगा, और इन लोगों ने क्या किया, 1000 रुपए का सिलेंडर 1050 रुपए में करने का काम किया है। सड़कों पर आने के लिए आदमी तैयार हो गया। गैस की कीमत वो बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल की कीमत वो बढ़ती जा रही, इसके साथ साथ महंगाई पर सब जितनी भी और चीज़ें सब पर महंगाई बढ़ेगी। नंबर 1, अगर दूसरी चीज़ कोई एम्प्लॉइज 2 साल से वो भी घर बैठा हुआ था, उसका EPF कटा, EPF पर तो कोई वो नहीं दे रही है। EPF के ऊपर जो ब्याज है या आपका पेनल्टी है वो तो नहीं दे रही सरकार। जो किसानों का पैसा रुका हुआ उस पर कोई पेनल्टी नहीं। बिजली का बिल अगर रुके हुए है तो उन पर इतनी पेनल्टी लगा रखी कि देनी भारी हो रही, वो पेनल्टी इतनी भारी हो रही, तो क्या करेगा आदमी, मजबूर हो रहा। इस देश का क्या होगा पता नहीं। लालकुआ विधानसभा के विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जन समस्याओं का निरीक्षण करने के बाद कई वर्षों से लंबित पड़े हल्दूचौड़ के निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल के भवन का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को कंस्ट्रक्शन में लगाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने की बात भी कही। विधायक ने कहा कि कई वर्षों से लंबित पड़े अस्पताल के कार्य को जल्द ही पूरा करवा लिया जाएगा और क्षेत्र के लोगों को इस अस्पताल के तैयार होने के बाद सभी मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। पिछले 10-12 मेरी पहली प्रायोरिटी में था। मैंने चुनाव जीतने के अगले दिन जो है सीएमओ मैडम को कहा था कि अस्पताल को आप कब तैयार करके देंगे हमें बताइए।
मैंने कहा इतना बड़ा जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, इतना पैसा जनता का, गवर्नमेंट का इसमें लगा हुआ है। तो उन्होंने फिर बीच में होली आ गई, बीच में एक दो दिन बिजली उनकी मैडम आई थी, उससे भी जी थे। तो आज फिर उन्होंने जो है यहाँ पर आए हैं ये लोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, और जो बना रहे हैं उनको भी बुलाया गया है। और दिख रहा है कि जो है निर्माण कार्य में भी काफ़ी लापरवाही हो रही है और काफ़ी स्लो भी काम चल रहा है। तो निर्देश दे दिए गए हैं कि अधिकतम जो है मई के पहले हफ्ते तक ये स्वास्थ्य विभाग को बिल्डिंग हैंडओवर करेंगे, और सारे काम आज से हर फील्ड में काम होगा। जो ब्रिक वर्क है वो भी होगा, जो टाइल वाले टाइल लगाएंगे, पेंटर पेंट करेंगे, और जो अन्य काम है सारे काम कल से शुरू होंगे, ऐसा इनको निर्देश दे दिया गया है। बिल्कुल ऐसा अगर ऐसी अन्य जगहों पर देखा गया तो हम तो फिर पूरी जांच करवाएंगे इसमें, अगर इस तरह की दिक्कत आएगी तो। जहीं दिखाई दे रहा है गुणवत्ता में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। खेद का विषय है क्योंकि हमारा सीएससी हल्दीचोड़ यहाँ के लिए एक लैंडमार्क होना चाहिए और काफ़ी लाभार्थियों को भी फायदा देगा, लेकिन अभी इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा भी टाइम बजट की इसकी वजह से थोड़ा सा देर हुई है। लेकिन विधायक जी और बिल्कुल की जो टीम आई है उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मई तक पूरा कोशिश करेंगे कि हमें हैंडओवर हो जाए, और जैसे हैंडओवर होता है जो सीएससी के मानक होंगे उनके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्यूट कर दिया जाएगा। हल्की सी सिला नज़र आ रही है और शायद हल्का सा दीवार पे भी थोड़ा सा रेता निकल रहा है और अलाइनमेंट नहीं है। तो आप रेडकुल के अधिकारी यहीं पर खड़े हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है क्योंकि दे आर ऑल इंजीनियर्स एंड दे हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। तो ये आश्वासन दे रहे हैं कि ये खुद पर्सनली देखेंगे, और जहां इनको चाहिए, जहां लगेगा कि भाई क्वालिटी पे क्वालिटी इज नॉट जस्टिफाइड, तो इसको तोड़ के भी ये सही करेंगे। इसका इन्होंने हमें आगाह किया। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर स्थित पटाल बाजार में पुरानी शैली के निर्मित भवनों को पुराने स्वरूप में दोबारा स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पुराने कलेक्ट्रेट भवन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार संघ की बैठक ली। बैठक में विचार विमर्श करते हुए पटाल बाजार को पूर्ण स्वरूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बाजार का निरीक्षण किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के नाम पर फर्स्ट ईयर के 27 छात्रों का सिर मुड़वाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और जिलाधिकारी को कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ किस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से 30 मार्च तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 मार्च की तिथि तय की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज वाला मामला की सुनवाई हुई। उसमें कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के सारे परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, और प्रधानाचार्य को बोला है कि अपना काउंटर एफिडेविट अगले हफ्ते तक फाइल करे। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा है कॉलेज से कि ये जो FIR दर्ज हुई है यह अज्ञात लोगों पर क्यों दर्ज हुई है, इसका पूरा विवरण अगले हफ्ते तक दे, और 30 मार्च की अगली सुनवाई करी गई। गर्मी का मौसम आते ही अल्मोड़ा शहर में पेयजल पूर्ति का संकट गहराता जा रहा है, जबकि अल्मोड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को पेयजल आपूर्ति के लिए कोसी नदी बैराज बनाया गया है। इसके बावजूद भी जब जल संस्थान लोगों को जलापूर्ति करने में असफल साबित हो रहा है। पिछले कई दिनों से शहर में पानी का समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हालत यह है कि शहर की पाइपलाइन जीर्णाक्षीर्ण हो चुकी है, लेकिन विभाग चुप्पी साधे हुए है। लोगों ने जब मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबर पर बात की तो पाइपलाइनों को बदलने का कार्य की बात कही गई है। कनेक्शन हमको नाले में सड़े हुए मिले, जिनको हमने ठीक कर दिया था, बाकी उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से पानी मिल गया था। दोबारा फिर एक बार फिर शिकायत जैसी आई तो हमने काम शुरू कर दिया। 50 साल पुरानी CI की लाइन है, कहीं न कहीं अंदर लीकेज हो गई है, जिसको हम अब पूर्ण तरह बदल रहे हैं। प्रॉब्लम यह है 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, सारा गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आया है। मुख्यमंत्री उसमें भी टोल फ्री नंबर पे भी हमने फ़ोन किया, तब ये काम शुरू हुआ, नहीं तो उससे पहले कोई देखने के लिए राजी नहीं था इसमें। कलकुआ में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और इसी को लेकर दर्जनों दुकानों में छापा मारा और तलाशी ली गई। वहीं दर्जन भर लोगों के चालान भी काटे गए। इस दौरान व्यापारियों में हड़कंप मच गया।
लिए और थर्माकोल या उससे बनी हुई चीज़ों के उपयोग को रोकने के लिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और साथ साथ में जिन लोगों के पास प्लास्टिक की चीज़ें पाई जा रही हैं, पॉलीथीन या किसी भी तरीके के गिलास, डिस्पोजल गिलास, तो उनका 100 रुपये के हिसाब से चालान किया जा रहा है। अभी तक 7-8 लोगों का चालान किया गया है। बाकी सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोई भी इस तरीके की चीज़ों का उपयोग ना करें। जी, मेन सड़कों पर ही अभियान किया गया है, मेन लालकुआ रोड पर ही, और जितने भी ठेले थे सभी लोगों को बताया गया। ये अभियान लगातार जारी रहेगा और आपके माध्यम से मेरी लोगों से अपील है कि कोई भी प्लास्टिक का या डिस्पोजल चीज़ों का उपयोग ना करें जिससे पर्यावरण को हानि होती है। प्रथम बार में 100 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा रहा है, उसके बाद ये कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। ऋषिकेश शहर और ग्रामीण इलाकों में यदि आपने बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कराया है तो जल्द से जल्द जमा करा दे, नहीं तो विद्युत विभाग आपका बिजली का कनेक्शन काट देगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। यदि बिजली का कनेक्शन कटता है तो उसके बाद बिल तो जमा करना ही होगा, बल्कि कनेक्शन फिर से जुड़वाने के लिए पेनल्टी के साथ अतिरिक्त शुल्क भी विद्युत विभाग उपभोक्ता से वसूल करेगा। शहर में लगभग 300 बिजली के कनेक्शन बिजली विभाग अभी तक काट चुका है, जिनका बकाया 5,000 रुपए से अधिक बना हुआ है। महीना चल रहा है और इस समय हमारे विभाग दूसरे हर विभाग में राजस्व वसूली का प्रेशर रहता है। ठीक है, अन्य विभागों की तरह हम भी राजस्व वसूली करने के लिए हर स्तर से कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक हमारा प्रयत्न है कि 5,000 से ऊपर जो बकायेदार हैं उनको प्राथमिकता में लेते हुए सबसे पहले उनके विच्छेदन किया जाए, या उनसे विच्छेदन ना भी करते हुए किसी भी तरह से वाजिब लाने की कोशिश किया जाए। पहले हम उनको वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं, 2-3 बार मौके देते हैं। उसके बाद भी जब वो नहीं मानते या फिर हमें कोई और रास्ता नहीं दिखता, फिर हम उनका कनेक्शन विच्छेदित करके वो राजस्व वसूली की कोशिश करते हैं। तो इस समय हमारे पास 5,000 से ऊपर की ड्राइव चलाई जा रही है। ठीक है, अगर इसमें ये राजस्व वसूली अच्छा खासा आ जाता है तो फिर हम नीचे अमाउंट जैसे 2,000 से ऊपर भी जाएंगे। नानकमत्ता में 2 दिन से लापता युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि थाना नानकमत्ता इलाके का बलवीर सिंह 2 दिन से घर से लापता था और युवक एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर काम करता था, लेकिन 2 दिन से घर नहीं पहुंचा। वहीं नानकमत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 लड़कियों द्वारा युवक को भर्ती कराया गया था, जहां पर युवक की मौत हो गई। दिन में 2:30 बजे नानकमत्ता थाने में ये सूचना आई थी कि एक डेड बॉडी ये सरकारी अस्पताल नानकमत्ता में आई है, तो जिसमें पुलिस वहां पर गई और जो है वो वहां पर मृतक पाया गया। बलदेव सिंह पुत्र जीत सिंह, ये किशनपुर नानकमत्ता का रहने वाला है। तो प्रथम दृष्टि इसका पंचायतनामा भरा और प्रथम दृष्टिया इसका जो है आत्महत्या का लग रहा है, हैंगिंग का मामला लग रहा है। ये पुलिस इसमें जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसमें सामने आएगा। रुड़कीपुर काजी मार्ग पर अचानक मिनी बस का टायर फटने से दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस पलटने के बाद NH 58 पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पलटी हुई गाड़ी को हटवाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि बस में 20 से 25 सवारियां मौजूद थी। गाँव पड़ता है मंडौली से बैठा हूँ रुकाजी के लिए। ये पुल पुल के पास पहुँच गए, इसका गाड़ी का जो है टायर पटक गया, हवा खत्म हो गई, उससे कंट्रोल हुई ड्राइवर से पलट गई गाड़ी। तो वहाँ पे ये सब हुआ। कितने घायल है इसमें? उसमें 20-21 के करीब पैसेंजर हुए। अच्छा, ज़्यादा सवारी बिठा रखी थी से ज़्यादा इसमें जो टायर था? 20-21 आदमी हो, इसमें ज़्यादा कोई नहीं। घायल कितना है इसमें? घायल 8-9 जने हो गए हैं यहाँ पे। 8-9 जने हैं। एक दो जो होगा वो गुरुकुल गया होगा और यहाँ पे 8-9 आए हुए हैं रुड़की से अस्पतालों से। ठीक, पास जो मामला आया, दुर्घटना हुई है, ये और मिनी बस के पलटने की कुछ मिनी बस पलट गई थी, जिसके कारण इसमें मौजूद 14 लोग थे। 14 लोगों में से सभी को चोटें आई हैं, हमारे पास लाया गया। 3 गंभीर थे, 3 लोगों को सर पे चोट आने के कारण मैंने इलाज देकर एम्स ऋषिकेश रेफर किया।
नानकमता टीवी पातशाही गुरुद्वारे में पंजाबी होला मोहल्ला पूर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पंजाब से आए हुए कथावाचकों ने क्षेत्र की संगत को गुरबानी का सिमरन करवाया और कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। वहीं इस दौरान गुरुद्वारा सिंह सभा प्रधान हरजीत सिंह ने क्षेत्र की संगत को सहयोग प्रदान करने और बढ़ चढ़कर सेवा करने के लिए क्षेत्र की समूह संगत का धन्यवाद किया। हर साल की तरह इस साल भी होला महला पुरब गुरुद्वारा छेवीं पातशाही नानकमता साहब विखे बड़ी श्रद्धा ते धूमधाम नाल मनाया गया, जिस विच पंजाब तो पहुंचे रागी कविश्री ढाडी जथे संगतां नूं गुरु जस सुना के निहाल किया। संगत वध चढ़ के इत्थे पहुंची, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। इलाका निवासी साध संगतां दा भी धन्नवाद करते हैं, इन्हां ने बड़ा ही उपराला किया, इत्थे वध चढ़ के सेवा की। होर साडे सारे सिंह सभा दे सेवादार सरदार मनदीप सिंह जी, दलजीत सिंह जी, बलविंदर सिंह जी, सतनाम सिंह जी। वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें असी हर साल ये होला महला मनाने उस ही तरह अज भी होला महला मनाया गया है। सो संगतां इलाके दीयां संगतां शहर दीयां संगतां वध चढ़ के इहदे विच हिस्सा लैंदियां हन, पहुंचियां हन। असी उस संगतां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ, जो मनो तनो जो 7-8-10 दिनों तो ये सेवा निभा रही सन, अज भी उन्होंने वध चढ़ के इस सेवा में हिस्सा लिया है। सो सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। कविश्री रागी ढाडी जत्थे जो असी पंजाब तो मंगाए सन, उन्होंने भी गुरु जस गैन करके संगतां नूं निहाल किया है। सो सारे आए सज्जणा का भी बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।